एक औरत थी, भगवान श्री कृष्ण जी की परम भक्त। दिन रात उसके नाम का सिमरन करती। एक दिन उसका 7 साल का बेटा घर की छत से आंगन में गिर गया। अपने बेटे को खून से लथपथ देखकर उसके होश उड़ गए। उसी बदमाशी की हालत में उसने अपने बच्चे को गोद में उठाया और तुरंत अस्पताल की तरफ दौड़ने लगी। अस्पताल की ओर जाते वक्त उसके दिमाग में बार बार यही ख्याल आ रहा था कि मैं ईश्वर को इतना ज्यादा मानती हूँ और आज ईश्वर ने ये मेरे साथ क्या किया। उसने श्री भगवान कृष्ण जी को उलाहना दिया, हे कान्हा, मैं दिन रात आपका नाम जपती हूँ, फिर भी तुमने मेरे बेटे के साथ ये क्या किया। इसी उधेड़ बुन में वो हॉस्पिटल पहुंच गई। डॉक्टर ने तुरंत उसके बेटे का इलाज किया और तसल्ली दी कि ज्यादा चोट नहीं लगी, जल्दी ही उसका बेटा ठीक हो जाएगा। डॉक्टर ने दवाई देकर उसे घर भेज दिया, पर वो माँ का दिल था। बार बार उसी घटना को याद करके वो सिरहा उठी। बार बार उसे ख्याल आता कि भगवान का इतना नाम लेने पर भी उसके बच्चे के साथ ये क्या हो गया। भगवान ने उस समय उसके बच्चे की रक्षा क्यों नहीं की, यही प्रश्न उसके दिमाग में बार बार आ रहा था। और अब भगवान की लीला देखिए। उसी समय टीवी पर किसी महात्मा के प्रवचन आने लगे जो कह रहे थे, ईश्वर किसी पर आने वाले कष्ट को रोकते नहीं हैं, किंतु उनके नाम सिमरन से ईश्वर हमें इतनी शक्ति अवश्य देते हैं कि हम आसानी से उस कष्ट से बाहर निकल जाएं। ईश्वर हमारे मार्ग को सरल कर देते हैं, इसीलिए नाम सिमरन करते रहना चाहिए। उसने जैसे ही इस प्रवचन को सुना, उस दिन का सारा घटनाक्रम उसकी आंखों के आगे आ गया। उसे ख्याल आया कि उस दिन जहां आंगन पर उसका बेटा गिरा था, वहीं बहुत दिनों से एक पाइप पड़ी थी और एक दिन पहले ही उसने वहां से उस पाइप को उठाया था। ये सोचकर उसका मन सिहर गया कि अगर वो पाइप अभी वहां पड़ी होती तो उसके बेटे को कितनी ज्यादा चोटें आती। इसी उधेड़बुन में उसका हाथ अपने पेट पर गया और उसे याद आया कि अभी कुछ दिन पहले ही उसके पेट का ऑपरेशन हुआ था। वो तो एक बाल्टी तक उठा नहीं सकती थी, लेकिन 20-22 किलो के बेटे को गोद में उठाकर 1 किलोमीटर दौड़कर वो डॉक्टर के क्लिनिक कैसे पहुंच गई। इतनी शक्ति और हिम्मत उसमें कहां से आई। उसे यह एहसास हुआ कि अवश्य ये कान्हा की कृपा थी। उसे एक बात का एहसास और हुआ कि डॉक्टर साहिब जो 3 बजे के बाद हॉस्पिटल में नहीं होते, उस दिन 4 बजे के बाद भी वो हॉस्पिटल में थे, जिसके कारण उसके बेटे का समय पर इलाज शुरू हो गया। क्या पता किसी ईश्वरीय शक्ति ने उसे रोक कर रखा होगा। इस सारे घटनाक्रम को याद करते ही उसके मन के सारे संशय दूर हो गए और जल्दी से घर के मंदिर में जाकर उसने श्री कृष्ण जी को जाकर प्रणाम किया और कहा, हे कान्हा, मेरे पुत्र की रक्षा करने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। और वो फिर से श्री कृष्ण जी के नाम का सिमरन करने लगी। दोस्तों, जीवन में जब भी कष्ट आए तो ईश्वर के प्रति अपने विश्वास को एकदम से डोलने मत दो, क्योंकि ईश्वर हमारे कष्टों को दूर नहीं करता, वो हमें वो हिम्मत पैदा करता है जिससे हम अपने कष्टों का सामना कर सकें। वो हमारी हिम्मत बढ़ाने के लिए हमेशा हमारे साथ होता है। पग पग पर यह एहसास दिलाता है कि तू डर मत, मैं हूं तेरे साथ। ईश्वर कहते हैं, तू उदास मत हो, मैं तेरे साथ हूं। सामने नहीं, आस पास हूं। पलकों को बंद कर और दिल से याद कर, मैं कोई और नहीं, तेरा विश्वास हूं। फिर मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो के साथ। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अक्सर उन्हीं लोगों के दिल टूटते हैं जो हमेशा दूसरों का दिल रखने की कोशिश करते हैं। बात थोड़ी कड़वी है लेकिन सच्ची है। इस दुनिया में जो दर्द छुपाना सीख गया वो सच में जीना सीख गया।
जिनका दिल बड़ा होता है ना, उनको दर्द भी उतने ही बड़े मिलते हैं। वक्त अगर एक सा रहता तो फिर अपनों की पहचान कैसे होती। जिंदगी में कुछ अच्छे दोस्तों का होना भी जरूरी है, क्योंकि हर वक्त मोहब्बत साथ नहीं देती। हम खामोश तब होते हैं जब हमारे अंदर बहुत शोर होता है। दर्द जिंदगी में ऐसे मिले जिन्होंने जान भी ले ली और जिंदा भी छोड़ दिया। हीरा बनाया है ईश्वर ने हर किसी को, पर चमकता वही है जो तराशने की हद से गुजरता है। कभी परिस्थितियों के हाथ की कठपुतली ना बने, क्योंकि आप अपने हालात बदलने का दम रखते हो। हम सफर चाहे गरीब हो, पर अच्छा होना चाहिए जो आपकी इज्जत करे, क्योंकि गरीबी तो काटी जा सकती है, पर किसी बुरे इंसान के साथ जिंदगी काटना बहुत मुश्किल है। कभी चिट्ठी, कभी राखी, कभी मनी ऑर्डर आते थे। वो दिन कुछ और थे जब डाकिये भी खुशियां लाते थे। समंदर जैसी है अपनी पहचान, ऊपर से खामोश मगर अंदर से तूफान। जरूरी नहीं कि सारे सबक किताबों से सीखें, कुछ सबक जिंदगी और रिश्ते भी सिखा देते हैं। हर इंसान में कोई ना कोई प्रतिभा जरूर होती है, लेकिन लोग इसे दूसरे जैसा बनने में नष्ट कर देते हैं। सोच अगर खूबसूरत हो तो सब कुछ अच्छा नजर आता है। अपने आज को ये सोचकर बर्बाद मत करो कि मेरे पास बहुत सारे कल हैं। किसी सही इंसान के साथ इतना गलत मत करना कि उसके साथ किया गया धोखे का पछतावा आपको सारी जिंदगी करना पड़े। जिसमें नुकसान सहने की ताकत हो वही मुनाफा कमा सकता है, फिर चाहे वो कारोबार हो या रिश्ते हो। दुनिया में चाहे 1000 रिश्ते बनाओ, लेकिन एक रिश्ता ऐसा जरूर बनाओ कि जब वो हजारों तुम्हारे खिलाफ हो जाए, लेकिन वो एक हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहे। ये जमाना वहां पहुंच गया है जहां कपड़े महंगे और इंसान 2 कौड़ी का हो गया है। याद रखना, अगर दूसरों से उम्मीद रखोगे तो हार जाओगे, अगर खुद से उम्मीद रखोगे तो जीत जाओगे। किसी की फितरत को आप कभी नहीं बदल सकते। प्याज को आप कितना भी प्याज से काटो तो भी आपके आंसू तो जरूर निकलेंगे। जब इंसान को जरूरत से ज्यादा अहमियत मिल जाती है, तब वो दूसरों की अहमियत और वैल्यू कभी नहीं समझ पाता। अरे दर्द की तो बात ही मत किया करो, जिसने भी दिया बेमिसाल दिया। इंसान तब बुरा बनने के लिए मजबूर हो जाता है जब लोग उसकी अच्छाई का फायदा उठाने लगते हैं। मतलब ना हो तो लोग बोलना तो दूर, देखना भी छोड़ देते हैं। इसीलिए उम्मीद सिर्फ खुद से रखिए, दूसरों से नहीं। जिंदगी में सफल होने के लिए आजाद होना बहुत जरूरी है। कभी कभी समय के परिवर्तन से मित्र भी शत्रु और शत्रु भी मित्र बन जाते हैं, क्योंकि ये जो स्वार्थ है बहुत बलवान है। कोई इतना भी बिजी नहीं होता, सब अहमियत का खेल होता है। शरीफों से 2 कदम दूर और शातिरों से 4 कदम आगे ही रहना चाहिए। आजकल मतलब है तो आपका जिक्र है, वरना किसको किसकी फिक्र है। सफलता की हर सीढ़ी पर आपको एक कुत्ता जरूर मिलेगा, और याद रहे, अगर हर कुत्ते से उलझोगे तो अपनी मंजिल तक कभी नहीं पहुंच पाओगे। आप अगर खुद का मान चाहते हो तो दूसरों का भी मान रखा करो। कहने को अगर जीभ मिली है तो सुनने को भी कान रखो। दुनिया का हर इंसान दर्द का तजुर्बा रखता है, लेकिन फिर भी कमाल है, वो किसी और के दर्द को महसूस नहीं कर सकता। जब आप किसी पर बिना किसी शक से पूरी तरह भरोसा करते हैं, तो आखिर में आपको 2 में से एक परिणाम मिलता है। या पूरी जिंदगी के लिए आपको एक सही इंसान, या जिंदगी भर के लिए आपको एक सही सबक। जल्दी से बात मान जाने वाले लोग दिल के बहुत सच्चे होते हैं। आजकल रिश्तों को जोड़े रखने के लिए कभी अंधा, कभी गूंगा और कभी बहरा भी बनना पड़ता है।
ज्यादा देने वाला हमेशा से ठगा गया है, फिर चाहे वो प्रेम हो, साथ हो या विश्वास हो। आत्म सम्मान को बेचकर बदले में कितनी भी संपत्ति मिले, पर आप कभी सुखी नहीं हो सकते। खत्म हो गए उन लोगों से भी रिश्ते जिनसे मिलकर लगता था कि ये उम्र भर साथ देंगे। अहंकार किसी भी चीज का सर्वनाश कर कर ही छोड़ता है। हम खुद से गिरे थे और खुद से ही उठेंगे। अब ना किसी का हाथ चाहिए और ना किसी का साथ चाहिए। सांसों का टूट जाना तो बहुत छोटी बात है, जब हमारे अपने ही हमारा साथ छोड़ दे, मौत तो उसे कहते हैं। कभी कभी छोटी छोटी बातें ही मन को शांत कर देती हैं, जैसे कि भाड़ में जाए सब। जो आपको भूल गए हैं उन्हें भूल जाने दो, वो सब आपको याद करेंगे, बस उनके मतलब के दिन आने दो। लैला अब नहीं थामती किसी बेरोजगार का हाथ। मजनू को अगर इश्क है तो पहले कमाना सीख ले। इंसान टूटकर बिखर ही जाता है जब दूरियां भी बेहद हो और मिलने की कोई उम्मीद ना हो। लड़की खूबसूरत हो और लड़का अमीर हो तो सच्ची मोहब्बत होने में देर नहीं लगती। चांदनी रात में बरसात बुरी लगती है, और अगर प्यार ही रूठ जाए तो हर बात बुरी लगती है। जाने वालों ने जाने की अगर ठानी है तो उन्हें जाने दीजिए। आजकल सिर्फ पैर छूना ही सम्मान नहीं है। किसी के आने पर मोबाइल साइड में रख देना ये भी बहुत बड़ा सम्मान है। हद से ज्यादा प्रेम हमेशा दर्द की तरफ ले जाता है। महफिलों में चल रही थी हमारे कत्ल की तैयारी। हम पहुंचे तो बोले, बड़ी लंबी है उम्र तुम्हारी।